हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ गर्ल। आई नो आप सोच रहे होगे कि ये भाई एकदम से गायब रहती हैं और एकदम से वीडियो बनाने लगती हैं, क्या चल रहा है ये सब इनकी लाइफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, मैं बीच में गायब हो गई थी। मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी एक्चुअली, क्योंकि जहाँ पे मैं भी हूँ वहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं कहीं पे जा रही हूँ तो मैं कुछ शूट करूँ। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लाइक कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं आती जाती हूँ। एंड आई गेस मेरे फ्रेंड जो वहाँ बने थे वो सब वहीं छूट गए। एंड यहाँ पे मेरा मतलब सब कुछ बहुत ऐसा स्लो चल रहा है, तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। सबको पता है कि माहौल का एंड लोगों का बहुत असर पड़ता है, तो वो असर मेरे पड़ चुका था यहाँ पे। एंड अभी 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे आए हुए हमें। तो मैंने सोचा है कि आज मैं फाइनली आज से शुरू करूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं जो भी कर रही हूँ भाई, जो भी कर रही हूँ मैं शूट कर लूँ बस। क्योंकि मुझे लग रहा है मैं ये सब करके भी ना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। लाइक देखो, वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि लोग बना रहे हैं आजकल ये मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है। मैं कैमरे पर रहती हूँ, हंसती हूँ एंड मुझे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आते हैं, खराब भी आते हैं, नो डाउट खराब भी आते हैं। तो मुझे लगता है अगर मुझे ये करके खुशी मिल रही है तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। और मैं वेट क्यों कर रही हूँ कि मुझे कोई कंटेंट मिले तो मैं बनाऊँ, मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं बनाऊँगी, क्योंकि वो तो हो ही नहीं पा रहा ना। हम यहाँ पे कहीं कुछ है नहीं तो हम कहीं जा नहीं रहे। तो आज मैंने सोचा है कि आज से मैं वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा आपका दिमाग नहीं खराब करती हूँ। बाकी जो भी क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा होगा कि भाई क्यों नहीं था, क्या नहीं था, क्या ये वो मुझे कॉमेंट में पूछना, मैं सबका ऐसी चीज़ें बताऊँगी। या मुझे पर्सनल डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, जो भी है जहाँ पे भी हो, क्योंकि भाई मेरी रीच बहुत खराब हो गई है। मुझे पता है कि बहुत कम लोग देखने वाले हैं ये वीडियो, बट कोई बात नहीं, मैं अपने लिए बना रही हूँ, मैं बस अपनी खुशी के लिए बना रही हूँ। तो आज का दिन जो है वो ट्यूसडे का है एंड आज जो डेट है इट्स 16 सितंबर। ओके, तो आज मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा था बनाने का। मैं अभी नहा धो के आई हूँ एंड आज मेरे घर पे थोड़े गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट क्या, मतलब फ्रेंड्स ही हैं। सबको हमने डिनर पे बुलाया अपने घर पे। जब से हम यहाँ पर आए तब से ऐसे हमने किसी को इनवाइट नहीं किया है डिनर एंड ऑल पे। जब हम बैंगलोर में थे तो ये तो मतलब फ्रिक्वेंटली चलती रहती थी। हम आए दिन हमारा ग्रुप था बहुत अच्छा सा एंड हम आए दिन बैठ जाते थे, मतलब कोई इन्विटेशन नहीं चाहिए किसी को। सब तो मजे से खाते पीते थे, बैठते थे, मजे करते थे, गेम्स खेलते थे, बाहर जाते थे। आपने देखे होंगे मेरे पूरे वीडियोज। बट यहाँ आगे ना लाइफ थोड़ी स्लो हो गई थी, क्योंकि निशांत इज द माई ओनली बेस्ट फ्रेंड अभी, जो मेरे साथ है, जो मेरे सही में, मेरे गलत में, रोने में, हंसने में, ब्ला 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 सब में उसी बंदे को मेरे को झेलना पड़ता है। तो अभी वो भी बंद है। ये मेरा गेट है, ये ऐसे ही बंद होता है, तो अभी उससे ही मुझे झेलना पड़ रहा है। एक तो वो मुझे झेल लेता था, लेकिन अभी क्या है ना, वो भी बिजी चल रहा है भाई। उसके एग्जाम्स है, उसके पढ़ाई है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। मुझे ना कोई एंटरटेन नहीं कर पा रहा है, तो मैं सोचा मैं खुद अपने आप को एंटरटेन करूँगी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा मेरा घर। एंड मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे कैसे मैं शूट करूँगी जब शाम को लोग आएंगे, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब शूट करूँ एंड जितना भी शूट कर पाऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना घर दिखा देती हूँ, अपना सुंदर सा घर। मैं ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी, बस जितना मैंने सजा रखा है उतना ही दिखाऊंगी, समझ में आया। क्योंकि ये घर बहुत छोटा है, बैंगलोर के घरों के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे भी स्टूडेंट एकोमोडेशन में रह रहे हैं। तो जैसा भी है मेरा घर है, बहुत सुंदर है और आपको यही फील करना है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। चलो मैं आपको घर दिखाती हूँ पहले, फिर मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने गेस्ट के लिए क्या क्या प्रिपरेशन कर ली है और क्या क्या करनी बची है। और गेस्ट मतलब फ्रेंड्स ही आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट ऐसी ऑफिशियली इनविटेशन वाली गैदरिंग है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी मैंने नहाया है क्योंकि मैं अपने दिन भर से वो खाना वाना बनाने में बहुत बिजी थी, और सुबह मैंने से रफली नहा लिया था, बट अभी मैंने अच्छे से हेयर वॉश वगैरह किया है, तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी नाक की टैनिंग थोड़ी कम हो गई है पहले से, अभी तो बिल्कुल कम हो गई थी, लेकिन मैं बीच में वंडरला चली गई थी तो फिर से टैनिंग हो गई, बट ठीक है। अगर आप लोग को इसके लिए कोई क्रीम, कोई दवा ववा पता हो तो मुझे बताना कि क्या लगा के ठीक हो सकती है। बाकी चलो मैं अपना घर दिखाती हूँ, लेट्स गो। तो सबसे पहले ये देखो, ये तो आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे बहुत बार देखा होगा, अगर कोई भी वहाँ पे गया है अभी तक। तो जब हम बैंगलोर में थे तो हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, बट अभी हमें जो घर मिला है वो ग्राउंड फ्लोर पे मिला है। तो हर चीज़ का प्लस एंड माइनस दोनों होता है। यहाँ का माइनस ये है कि मेरे आते ही यहाँ पे ये आ चुका है, मुझे 2 बार दर्शन मिल चुके हैं, तो थोड़ा डर है, लेकिन ठीक है। चलो घर दिखाती हूँ।
यहाँ से पूरा गार्डन है पीछे तक, ये मैं बाद में दिखाऊंगी जब मैं इसको सही कर लूँगी। अभी मेरे को इतना डर है यहाँ पे ना, तो मैं नहीं जाऊँगी इधर, ठीक है। ये सब बारिश की वजह से ख़राब हो गया है, तो इसको भी इग्नोर करना है। ये मेरे पौधे हैं जो जीते मरते रहते हैं। यहाँ से मेरे घर का एंट्रेंस है, ठीक है। ये इसमें कुछ पौधों में बहुत एफर्ट करें, कुछ अपने आप ही, ये वाला तो अपने आप ही बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है भाई। ये इमली का पेड़ है बाय द वे, मैंने एक बार हरी वाली इमली खाई थी और उसके बीज ऐसे डाल दिए थे, तो ये अपने आप ही निकल आया है। ये सब मेरे फूल पौधे हैं, तो ये देखो आप ऊपर तक लटके हुए हैं। ये है बाहर का मेन जो एंट्री है हमारे घर का। ये छोटा सा दरवाज़ा है, यहाँ से हम एंटर होते हैं। ये गैराज है जिसमें गाड़ी खड़ी होती है, लेकिन ये गैराज बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए गाड़ी बाहर ही रहती है, ठीक है। चलो अब अंदर चलते हैं। ये एक बाहर एक नॉर्मल सा एरिया है कि अगर आपको शूज़ पहनने हैं या फिर अगर कभी बैठना है बाहर, तो हमने यहाँ पे चेयर वगैरह डाल रखी है। पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल भी लगा रखी थी, पर बारिश जब आती है ना, तो डायगनली बारिश से सब भीग जाता है, इसलिए मैंने सब अंदर कर दिया है। तो चप्पलों को इग्नोर कर दो, क्योंकि निशांग मिश्रा भी गए हैं, तो वो अपने चप्पल बाहर ही उतार के गए हैं। ये बहुत क्यूट सा है, जब निशांग लेह में थे ना, तो उन्होंने मेरे लिए बनवाया था। चलो अंदर चलते हैं। तो ये है हमारे घर का सिटिंग एरिया, इसमें हमने थोड़ा सा ये सब लगा रखा है। एंड ये कुछ ऐसा है। अभी इतना एस्थेटिक नहीं लग रहा हूँ क्योंकि वाइट लाइट जल रही है, जब शाम को मैं दिखाऊंगी आपको जब मैं येलो लाइट जलाऊंगी, ठीक है। इस चेयर को और उस चेयर को इग्नोर करना है, क्योंकि ये डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं। बट अभी क्योंकि हमारे रूम में यहाँ पे इतना ही फर्नीचर मिला है, तो मुझे ऐसा लगा कि बैठने के लिए जगह कम ना पड़े, इसलिए मैंने ये दोनों टेबल्स यहाँ पे अरेंज कर दी हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा डाइनिंग रूम, सॉरी ड्राइंग एरिया, गेस्ट रूम, जो भी बोल दो यार, जो भी बोल दो इसको। ये हमारा टीवी हमने यहाँ लगा रखा है, पर हमने सोचा है कि अगली बार जब हम भी जहाँ पे भी जाएंगे, हम टीवी अपने बेडरूम में लगाएंगे भाई, क्योंकि पूरे टाइम हम इसी सोफे को गंदा करते रहते हैं। हमारे बेडरूम में तो बस हम सोने जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। ये देखो, आप देखो, ठीक है, ये है। और यहाँ पे मेरे छोटू से भगवान जी का एरिया मैंने बना रखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। लाइट जला लूँ, ये देखो, जहाँ देख लिया, बस ज़्यादा मत देखो वरना नज़र लग जाएगी मेरे भगवान को। चलो अब मैं आगे दिखाती हूँ आपको। यहाँ से आते हैं यहाँ पे मेरे कुछ फोटोज लगे हुए हैं, मेरे कुछ अच्छे दोस्तों के, मेरे निशान के। एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारा डाइनिंग एरिया। मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पूरा मैंने सेटअप नहीं किया है, बट जितना किया वो देख लो। यहाँ पे हमने फ्रिज रखी है। ये 6 टेबल का डाइनिंग सेट है। हाँ, तो इसकी 4 चेयर यहाँ पे हैं, 2 वहाँ पे, जैसे मैंने आपको दिखाई थी। ये सब मैंने देखो अभी अरेंज कर दिया है बिल्कुल परफेक्टली, सुंदर तरीके से। आप मुझे बताना कि इसको मैं और कैसे सुंदर बना सकती थी। अभी ये सब खाली है क्योंकि अभी मेरा खाना बन रहा है, प्रोसेस में है, अभी पूरा बना नहीं है, पर ये सब जल्दी फिल हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये चम्मच मुझे बड़े अच्छे लगे थे, बट इसके मुझे गोल्डन फोक नहीं मिल रहे हैं जो मैं ढूंढ रही हूँ। ऑनलाइन जो है वो पता नहीं कैसा आएगा, मुझे बताना अगर किसी ने ऑनलाइन मंगाया तो मैं मंगा लूँ, अगर किसी के पास लिंक हो तो लिंक भी भेज देना। ये हमारी शादी की फोटोज़ लगे हुए हैं यहाँ पे कुछ देखो मैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। देखो आप पहले मुझे, देख रहे हो आप, ये हमारे रिसेप्शन की फ़ोटो है, ये हमारे शादी की फ़ोटो, मतलब मेरी फ़ोटो है। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ मैं, नज़र ना लग जाए मुझे। और ये हमारे रिसेप्शन की फ़ोटो है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। एंड जो मैंने आपको दिखाया था ना गार्डन, वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। वो ये देखो, आप यहीं से देख लो, ये पीछे का एरिया पूरा वो ऐसे एल शेप में गार्डन है, तो उसको इग्नोर करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश वारिश होती रहती है यहाँ पे। ये हमारा प्यारा सा छोटा सा किचन है जो कि बहुत ही ज़्यादा भाई खाने से साथ में बनाया ना, बिल्कुल साफ लग रहा है। देखो बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन। उसमें मेरी एक चीज़ बन गई है, एक चीज़ बनाने के लिए मैंने रखी है, इसमें मैंने आटा लगा के रख दिया है, तो बस मैं बनाऊंगी फटाफट, ठीक है। एंड यहाँ से ये मैं बाद में दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाऊंगी अभी, मेरा मन नहीं है क्योंकि। तो ये कुछ ऐसा है। तो चलो आपसे बातें करते करते अपने बाल भी वो कर लेती हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली है, मुझे हमेशा समझाते रहते हैं कुछ भी बनाओ, शूट करो, तुम करोगी रोज करने लगोगी तो कंटेंट मिलने लगेगा। एंड मैं ना थोड़ी ऐसी डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मेरा पेज घुमक्कड़ गर्ल के नाम पे है, तो मैं तो घूमने नहीं जा रही हूँ, तो मैं कैसे डालूँ, क्या बनाऊँ। बट फिर निशांग मुझे समझाता है कि देखो अंजलि, अगर तुम सीरियसली यूट्यूब
कर रही हो, अगर सीरियसली तुम इसको करना चाह रही हो तो तुम्हें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। इतनी डिमोटिवेट होने से काम नहीं चलेगा। और घुमक्कड़ गर्ल पे तुमने मैक्सिमम जो अपना कंटेंट डाला है वो तुम्हारा घूमने का ही है, तो अच्छी बात है। बट अगर हम कहीं नहीं जा रहे तो इट डजेंट मीन कि तुम कुछ शूट ही नहीं करोगी। तो इतना ज्ञान मिल चुका है मुझे कि अब मैं थोड़ी आज बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई हूँ। आज मैं सब कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, और आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैंने बाल सुखा लिए, मैं ये भी दिखा रही हूँ आपको। ये भाई लंबे बाल जितने अच्छे लगते हैं ना, आप जिनके बाल लंबे होंगे ना उनसे पूछना भाई। मेरे तो देखो, एक तो मेरे लंबे तो हैं बाल, मेरे बाल पतले बहुत है। पतले मतलब आप समझ, जो एक बाल का स्ट्रैंड होता है ना, उसका जो वो होता है टेक्सचर, वो बहुत पतला है। अगर आपके बाल में 100 बालों में इतना वॉल्यूम होता होगा तो मेरे बालों में कम से कम 1000 बाल है, तब इतना वॉल्यूम है। तो इतना मेरे बाल पतले हैं, अब आप समझ लो। मैं बहुत, मेरा मन करता है मैं अपने बाल ना कटवा दूं, लेकिन बस पहले मेरी मम्मी को बहुत बाल पसंद है। तो ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जब तक मम्मी पापा के हाथ में बाल रहते हैं ना तब तक बढ़िया लगता है। साला कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना वो लोग कर रहे हैं, मस्त चोटी चाटा कर दे रहे हैं, धुल दे रहे हैं। अब क्या है, खुद ही धुलने, खुद ही सुखाने, इतना मेहनत, भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है बाल धुलने में, मैं सच बता रही हूँ आपको। तो मैं बिल्कुल ऐसे रहती पहले, मम्मी मेरे बाल कटवाने, मम्मी चुप रहो, बाल नहीं कटवाने, इतने अच्छे बाल हैं, लोगों के बाल नहीं बढ़ते हैं, ऐसा वैसा दुनिया भर का। फिर चलो मम्मी की डांट पड़ पड़ के शादी तक की बड़ी हो गई मैं। फिर शादी हुई, फिर मैं अपने पति को बोलती मैं बाल कटवाऊंगी। पहले बोलता हाँ ठीक है कटवा लो। फिर जैसे ही मैं कैमरा ऑफ करके चीज बोलती हूँ कि मैं बाल कटवा लेती हूँ, अंजलि अच्छे तो लगते हैं, अब देख लो तुम्हें अगर मन है तो। अब भाई अच्छे लगते हैं और मन, फिर तो मैं अपना मन चेंज करूंगी ना अगर मैं अच्छी लग रही हूँ। तो ऐसे थोड़ा ना बोलना होता है भाई, ऐसे बोलना होता है कि हाँ देखो कटवा लो, तुम छोटे बालों में बहुत अच्छी लगोगी, और परेशान हो जाती हूँ इन बालों में, ये वो। कौन बताए अब क्या करे एक लड़की बेचारी। अब उसके पति को बाल पसंद है तो पसंद है, उसकी माँ को बाल पसंद है तो पसंद है, भाई लड़की है बेचारी, रखेगी लोगों की खुशी के लिए बाल। बट यार ऐसा नहीं है, मुझे अपने बाल बहुत पसंद है। थू 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 थू, नजर मत लगाना मेरे बालों में, बता रही हूँ अच्छा नहीं होगा। देखो मैं अपने बाल उठा लेती हूँ पहले। ये देखो मेरा बाल, हेयर फॉल तो मतलब ऐसा हो रहा है ना उड़ीसा में कि मैं, मेरे भाई की शादी तक ही मैं हो जाऊंगी। बाय द वे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत कंटेंट आने वाला है मेरे पास, कंटेंट जिसका मैं वेट कर रही हूँ। मेरे भाई की शादी कंटेंट नहीं ऑब्वियसली, बट अपनी शादी में तो मैंने सब शूट किया था, मैंने सब शूट किया था अपनी शादी में अपने फोन से। बट जिस फोन से मैंने शूट किया था वो फोन सैमसंग का था, एंड उसने अपने आप मुझ पे गिव अप कर दिया। मतलब उसने वो एक दिन में रात में एडिट करके वीडियो मैंने रखा कि मैं अगले दिन सुबह ये वीडियो पोस्ट करूंगी, अपनी शादी का एक फंक्शन, एक रिचुअल। एंड सुबह जब मैं उठी कि अब मैं लव पोस्ट कर देती हूँ, इतना बच गया है, तो मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपके फोन का सॉफ्टवेयर जो वो लॉक हो गया है और अब वो नहीं खुल रहा है। तो मैं भाई कितने सैमसंग स्टोर, बैंगलोर, लखनऊ, फलाना ढिमका, सब जगह गई, कोई नहीं उसको ओपन कर पाया। कोई सैमसंग स्टोर सर्विस सेंटर ने मेरा फोन ठीक नहीं किया। मेरा फोन सिर्फ 2 महीने पुराना था, पूरे 38,000 रुपए का फोन था, 38,000 बहुत ज्यादा होते हैं, 38 का था, हाँ 38,000 का था पूरा फोन। जिंदा है बट जिंदा नहीं है, आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, सारा कंटेंट उसी में रह गया। अब आप बोलोगे कि तुमने बैकअप क्यों नहीं लिया था, तो मैंने बैकअप इसलिए नहीं लिया था क्योंकि जिस टाइम मेरी शादी हो रही थी उस टाइम तो ऑलरेडी पूरा फोन आपका फुल हो जाता है एक इवेंट में, ठीक है। मैंने सोचा ठीक है, अब मेरे को कहीं पानी में नहीं जाना है, कहीं आग में नहीं कूदना है, फोन है मेरे हाथ में। मैं ऐसा करूंगी जब मैं खाली होंगी तो मैं पुरानी चीजें डिलीट कर दूंगी और नई चीजों के लिए स्पेस मिल जाएगा तो मैं बैकअप कर लूंगी। वो नई चीजों का स्पेस मिलने से पहले ही मेरे फोन ने मेरी खत्म ही कर दी कहानी, ठीक है। बेसिकली सब चला गया, सब जितने वीडियो बनाए थे वैनिश, सब चले गए। मैं बहुत दुखी हुई बहुत दिनों तक, मतलब मैं रोई भी थी, पता है उस टाइम पे मैंने अपनी स्टोरी भी लगाई थी रोते हुए, अगर किसी ने देखी हो तो। बट अगेन अब मैं अपने भाई की शादी में सब शूट करूंगी और वो डालूंगी, वही डालूंगी पक्का, आप देखना। मैं पूरा रेडी होंगी, मेरे भाई की शादी है तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ गाइज। अब चलो बहुत बातें हो गई, अब जब मैं कुछ करूंगी, नहीं मतलब अभी मैं देखती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ। चलो फटाफट कुछ आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं क्योंकि हमने 7:30 गेस्ट को बुलाया है एंड 5 बजने को है, तो मैं देखती हूँ कि क्या करना है। खाना तो बना लिया है बट स्टार्टर में हम क्या बना सकते हैं वो देखते हैं। चलो
तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बना चुकी हूँ एंड क्या क्या बचा हुआ है बनाने के लिए। तो पहले तो 1 मिनट, ये बनाया है मैंने छोले, ठीक है, क्योंकि पनीर ना, मतलब पनीर खाने का बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि नहीं, तो ये मैंने छोले बनाए हैं, बहुत ही बेहतरीन दिख रहे हैं ये, ठीक है। अब ये तो खाने वाले बताएंगे कि टेस्ट कैसा था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, आलू मसाला होता है ना, धनिया आलू टाइप कुछ, वो बन रहा है मेरा, अभी प्रोसेस में है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। ये मैंने यहाँ पे आटा लगा के रखा है पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो मुझे सिर्फ पूड़ियाँ निकालनी है एंड चावल बनाने हैं। चावल मैं थोड़े गरम गरम बनाऊंगी एंड पूड़ियाँ मैं 6:30 बजे तक बना के रख दूंगी, क्योंकि मैं पूड़ियाँ गरम रहती हैं थोड़ी देर तक, तो मैं बैठ सकूं मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब फ्रेंड्स के साथ में, तो इसलिए मैं पूड़ियाँ बना के रखूंगी अच्छे से। 6:30 तक बनाऊंगी, 7 तक जो भी होगा देखते हैं। एंड ये है मेरा मेन्यू आज का। छोले, मसाला आलू, पूड़ियाँ, चावल एंड पूड़ी चावल छोले, बस इतना ही है। रायता, सैलेड। रायते का तो मुझे पता नहीं, अभी रायता मैंने बनाया नहीं है, चलो रायता देखते हैं, ऑप्शनल, बट सैलेड है। एंड उसके साथ में डिजर्ट है। डिजर्ट में हमने सोचा है गुलाब जामुन विद आइसक्रीम सॉर्टेड। तो आगे बढ़ते हैं, अपना काम पे फोकस करते हैं, क्योंकि टाइम कम है, काम ज्यादा है। लेट्स गो। और पीछे ठीक है ना, बस हो तो गया। इसको थोड़ा ऊपर कर रखो ना, चेयर इसके ऊपर आएगी, सोफा भी इसके ऊपर। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि 6:30 बजे से हमें पूड़ियाँ बनानी है, तो 6:30 बज गए हैं ऑलमोस्ट। अब हम फटाफट पूड़ियाँ बना के रख देंगे। पूड़ियाँ बनाने में हमारे असिस्टेंट जो है वो हैं ये पीछे जो चाय पी रहे हैं सर। मेरे से वाह, आती है बनानी। कल ये जल गए हैं दिखाओ अपना अपना जला हो, दिखाओ। कहाँ दिख नहीं रहा है, मतलब अच्छे से नहीं जले हो, दिखाओ ना। ऐसे नहीं, ऐसे दिखाओ, ऐसा। ये देखिए आप लोग, ये छाले दिख रहे हैं आपको। ये कल हमने आलू पराठे बनाए थे, पहली बार, बहुत ही पहली बार हम दोनों ने बनाए थे, तो पहली बार की निशानी मिली है इनको। मुझे तो रोज मिलती रहती है थोड़ी बहुत। चलो फटाफट पूड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जब वार्म लाइट जलेगी तो मेरा रूम बहुत सुंदर लगने वाला है। तो देखो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड ये आप भी मानते हो इस बात का। ओके चलो। ऐसी क्या बात है सर, ये मतलब आज ही आप जगह हो गए काम करने के लिए, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा प्रतीत कर रहा है अपने लौटने हैं यार, तो करेंगे यार। डेडिकेशन आप पे देख के है ना। तो हमारा दिन ऐसा रहा जैसा आपने देखा। हमारे गेस्ट जा चुके हैं। एक्चुअली जब गेस्ट आए थे तो हम उनको वेलकम करने में, खिलाने पिलाने में बहुत बिजी थे, तो हम कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। जो करा है वो मैंने लगा दिया है। थकान मेरे थोड़ी बहुत अच्छे से दिख रही है। टाइम हो गया है, कितना बज गया वहाँ देख लो, 1 बजने वाला है और अब हम डिनर करने जा रहे हैं। हमारी प्लेट्स आ गई हैं और अब हम खाएंगे और फिर सो जाएंगे चुपचाप, क्योंकि आज सुबह से अभी तक कोई रेस्ट नहीं मिला है। मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। मेरा व्लॉग कैसा लगा बताना मुझे, क्या मैं ऐसे व्लॉग बना सकती हूँ रोज़? आपको अच्छा लग रहा है तो मैं बनाती रहूँगी, डालती रहूँगी। खूब सारा प्यार देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।